आप सबका इस वर्ग में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं, ये हमारा रिवीजन पोर्शन है। हम यहाँ देखने वाले हैं साकी, यानी आपको साहित्य सागर में पहला लेसन है साकी। साकी का लेखककार है कबीर दास जी। यानी हम पिछले वर्ग में इनके बारे में बहुत सारे कहानियाँ भी सुन चुके हैं। अब हम इस साकी में आपको 5 गीत यहाँ दिए गए हैं। हम पहला गीत को यहाँ देखेंगे। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बिलहारी गुरु अपनो, जिन गोविंद दियो बताए। यही है पहला साकी। यानी इस दोहे में आपको क्या अर्थ मिल रही है। अब हम इस दोहे में गुरु हम किसे कहते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है। हम अपने टीचर को गुरु कहते हैं। गुरु की क्वालिटी क्या है, उनकी क्वालिटी हम पहले बताएंगे। गुरु हम किसे कहते हैं, क्यों हम उन्हें गुरु कहते हैं, इसका सवाल हमें अच्छी तरह से मालूम है और इसकी जवाब भी आप जानते हैं। गुरु हम किसे कहते हैं, हमारी टीचर्स को हम गुरु कहते हैं। गुरु हमारी यानी अपनी माता पिता से भी बढ़कर हम गुरु की यानी उनकी मान को सम्मान करते हैं। यानी उन्हें हम ऊंचा स्थान में रखते हैं। हम कहते हैं पहले माता पिता गुरु और देव। यानी पहले हम गुरु को पहले यहाँ गुरु की सामना यानी उनकी सम्मान को, उनकी भाव को हम यहाँ आदर करते हैं। पहले हम जैसे अपने माता पिता को कहते हैं, बाद में हमारी गुरु को ही अपने माता पिता के समान हम रखते हैं। यानी हमें कभी भी सही रास्ते पर दिखाने वाले यानी ले जाने वाले मार्ग गुरु ही देते हैं। गुरु के अलावा हम किसी से भी ये नहीं सीख सकते हैं। अपनी रास्ता अच्छी तरह से हमें मालूम है, ये गलत है या अच्छा रास्ता है, इसे हमें सिखाते हैं पहले हमारे माता पिता। उसके बाद हमें सही रास्ता सिखाने वाले अपने गुरु ही होते हैं। गुरु को मालूम है अपनी शिष्य यानी अपने बच्चे किस तरह से बिहेवियर करेंगे, उनकी क्या क्या बिहेवियर को हम चेंज करना है, ये अच्छी तरह से गुरु को मालूम हो जाता है। तब उनकी शिष्य की इस डिसिप्लिन को क्या क्या डिसिप्लिन वो करेक्ट करना है, वो सब गुरु वहाँ करेक्ट करके उसे दूसरे कक्ष जाने पर उसकी सारी सहायता करती है यानी मदद करती है। वही हम कहते हैं गुरु। उन दिनों में गुरु की स्थान कोई भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि गुरु ही सबसे पहले उनकी दौर में यानी उनकी मार्ग में, उनकी शरीर में दौड़ने वाले खून में भी बहने लगती है, बोलने लगती है। गुरु ही सबसे ऊंचे हैं। गुरु ज्ञान का भंडार है, यानी उन्हें सब कुछ मालूम है किस रास्ते पर एक मित्र यानी एक छात्र जाएगा तो वो कैसे आएगा, यानी उसकी भविष्य कैसे रहेगी, ये अच्छी तरह से मालूम होता है गुरु को। तभी तो वो अपने शिष्य को उत्तम ज्ञान यानी अच्छी दिशा दिखा देते हैं और उसे अच्छे स्थान पर पहुंचाने की काम भी करते हैं। उसकी यानी उस छात्र की क्या क्या उसकी मन में आनी यानी उसकी गंदे मन की यानी उसमें क्या क्या बुराई है, वो पूरा हटाकर उसे अच्छे रास्ते में लेकर जाने की काम गुरु
कहते हैं। इसे ही कबीरदास भी कहते हैं कि मेरे गुरु ही सबसे बड़े होते हैं, उसे मैं ऊंचाई पर रखता हूँ। उनके अलावा मेरी दिशा यानी मुझे अच्छे रास्ते दिखाने वाले और कोई भी नहीं है। यही कबीरदास की मानना है। हम भी गुरु में अपने आप को देखते हैं, यानी गुरु अच्छे मार्ग दिखाते हैं तो हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। यही कबीरदास का भी कहना है। यहाँ कबीरदास ने दूसरे शब्द में गोविंद दोहु खड़े खाके लागू पाए, इसका अर्थ है कि गोविंद का मतलब यहाँ ईश्वर। ईश्वर कौन है? ईश्वर हम किसे बोलते हैं? ईश्वर कौन है हमें अच्छी तरह से मालूम है। हम ईश्वर को नहीं देखते हैं, यानी देखे हैं, हम देखते भी नहीं हैं। ईश्वर कहाँ रहते हैं आपको मालूम है क्या? आपके ईश्वर यानी हमारे मन की ईश्वर कहाँ रहते हैं ये भी हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम मानते हैं ईश्वर इस जगत को यानी इस दुनिया में ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर के अलावा हम किसी का भी पूजा नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की पूजा हम करते समय हमें ये भी मालूम है कि ईश्वर हमें सब कुछ देने वाले हैं और देते भी हैं। वो कभी भी हमसे कुछ भी नहीं मांगते, वो हमें ये दिलाते हैं कि हमारे माँ बाप को अच्छी तरह से रखते हैं, इसीलिए हम इस दुनिया में सुख सुविधा से रहते हैं। इसी कारण हम ईश्वर की पूजा रोज करते हैं। रोज करने की वजह यही है हमें भगवान कभी भी सुखी रखे और आनंद से रखे। इसी कारण हम अपनी चरणों में यानी अपनी चरणों को वहाँ झुकाते हैं। हम ईश्वर के सामने झुकते हैं और हम उनकी पूजा भी करते हैं। ये हम कभी भी नहीं मानते हैं कि ईश्वर हमें हमारे पास सब कुछ मांगते हैं। वो क्या मांगते हैं हमारे पास? ईश्वर के पास सब कुछ है। वो हमारे पास यही मांगते हैं कि हम इस संसार में रहते समय सुख सुविधा से रहना है तो हम सबकी मदद करनी चाहिए और हम सबसे प्यार जुटाना चाहिए। हम सब मिलकर रहना चाहिए। यही सब धार्मिक यानी ईसाई हो, मुसलमान हो और हिंदू हो, इन सभी में एक ही वाक्य आती है कि प्यार प्रेम से रहना चाहिए। हम इस दुनिया में मिलकर रहना है तो हमें कभी भी अपनी ओर से हम दूसरों को हमारी प्यार को जताना चाहिए। ये प्रेम क्या होती है? ईश्वर और प्रेम दोनों का शब्द भी एक ही है। हम ईश्वर को मानेंगे तो हमारे अंदर प्रेम का भावन उत्पन्न हो सकती है। हम ईश्वर को नहीं मानते हैं तो हमारे मन में प्यार नहीं होता है। हम कभी भी ईश्वर को मानना चाहिए। यही गोविंद इसका मतलब है। गोविंद का मतलब है ईश्वर। हम जब ईश्वर के सामने खड़े होते तो हमें कौन यहाँ ऊंचाई देख सकते हैं? किसकी ऊंचाई को हम यहाँ देखना चाहिए? आपको अब मालूम हो चुका है गुरु कौन है और ईश्वर कौन है। हम गुरु को ईश्वर की जगह दे सकते हैं क्या? नहीं। और ईश्वर को हम गुरु की स्थान दे सकते हैं क्या? नहीं। ये है कबीरदास का कहना। यानी कबीरदास यहाँ कहते हैं कि मैं गुरु को ईश्वर के पहले यानी ईश्वर से
पहले स्थान में मैं रखता हूँ गुरु को। हमें भी मालूम है माता पिता गुरु बाद में आते हैं ईश्वर। ऐसे ही कबीरदास का कहना है कि वे भी गुरु को इस तरह से मानते हैं, यानी ईश्वर से भी पहले गुरु की स्थान को रखते हैं, क्योंकि ईश्वर से यानी ईश्वर इस दुनिया में आकर हमें अच्छे ज्ञान यानी अच्छे मार्ग नहीं दिखा सकते हैं। ईश्वर किसी के दौर से यानी गुरु की वजह से उनकी ज्ञान की ओर से हमें ईश्वर इस दुनिया में गुरु की सामना से हमें अच्छी अच्छी बातें यानी अच्छी मार्ग हमें सिखाते हैं। इसीलिए हम इस दुनिया में रहते समय ईश्वर को बाद में रखकर अपनी गुरु की स्थान को पहले रखना चाहिए। ये कबीरदास यहाँ कहते हैं कि हम पहले गुरु को ईश्वर से के पहले हम उनके चरणों को छूना चाहिए। ईश्वर की चरण बाद में यानी उनको पूजा बाद में करनी चाहिए। पहले हम किसी को करना चाहिए तो हम किसी के पास हमारी प्यार को प्रेम को जताना चाहिए तो वो हम अपने गुरु को ही देना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें मार्गदर्शन कराते हैं। वह ईश्वर तक हमें पहुंचाना चाहते हैं। हमारी मार्ग को ईश्वर की ओर लगाने में गुरु ही श्रेष्ठ है। इसीलिए यहाँ कबीरदास जी ने इस दोहे को कहा है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बिलहारी गुरु अपनो जिन गोविंद दियो बताए। अब हम इसके द्वारा दिए गए प्रश्न को देखेंगे और उत्तर को भी यहाँ हम देखेंगे। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बिलहारी गुरु अपनो जिन गोविंद दियो बताए। इनमें से यहाँ आपको 4 प्रश्न पूछा गया है। हम एक एक करके देखेंगे। उपरोक्त दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। यहाँ प्रसंग का मतलब उसका श्रेष्ठ को हम उसका अच्छे गुण को हम यहाँ स्पष्ट करनी चाहिए। प्रस्तुत दोहे निर्गुण संद धार के प्रमुख कवि कबीरदास द्वारा रचित है। ये दोहे इस निर्गुण यानी इसमें स्पष्ट यानी बहुत सारे अच्छे मार्ग को धारण करने की प्रमुख यानी बहुत श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी द्वारा इसकी रचना की गई है। प्रस्तुत दोहे में ये स्पष्ट किया गया है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। हमें अच्छी तरह से मालूम है। यहाँ एक प्रश्न का उत्तर है, ईश्वर का स्थान गुरु से भी यानी गुरु का स्थान ऊंचा है। ईश्वर से भी बहुत ऊंचा गुरु का स्थान है। ये दूसरा प्रश्न को हम यहाँ देखेंगे। कबीर के सामने कौन सी समस्या है? कबीर के सामने एक समस्या बड़ी समस्या यहाँ खड़ी हो गई थी। यानी इस दोहे द्वारा हम देखेंगे तो कबीर का एक बड़ी समस्या यहाँ दिखाई दे रही थी। इसका आंसर है, संत कबीर के सामने सबसे बड़ी समस्या है यही है कि क्या है, उसके सामना गुरु तथा यानी गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं। यानी ईश्वर और गुरु एक साथ उनके सामने खड़े हो जाते हैं, तब वह असमंजस में है। वो बहुत आश्चर्य में है कि इन दोनों में से वह सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करें, गुरु
या ईश्वर के। यानी इसका अर्थ है वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि गुरु और ईश्वर इनके सामने आते समय वो किसके चरण में, यानी पहले गुरु के चरण में जाकर छूना है या ईश्वर के चरण को पूजा करना है। यही उनकी बड़ी समस्या हो चुकी थी। तीसरा प्रश्न हम यहाँ देखेंगे, कबीर ने भगवान को छोड़कर पहले गुरु के चरण क्यों स्पर्श किया, यानी वे पहले क्यों गुरु को यहाँ सेलेक्ट करके भगवान के पहले उनके चरण को क्यों वो पूजा करने लगे थे। हम इसका आंसर्स को देखेंगे। कबीर दास ने जब अपने सामने गुरु और ईश्वर दोनों को स्थित पाया तो उसने ईश्वर को छोड़कर गुरु के चरणों को ही पहले स्पर्श किया। यानी पहले यहाँ गुरु ने और ईश्वर को दोनों को देखने पर कबीरदास जी ने ईश्वर को छोड़कर पहले किसको, गुरु को ही अपनी पूजा के मार्ग से उसके चरणों में वो छूकर इनकी आशीर्वाद लेने के लिए उनकी चरणों में पड़ गए थे, क्योंकि उनका मानना यही है कि गुरु ने ही उसे ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया है। यानी ईश्वर हम नहीं देख सकते हैं, ईश्वर को देखना हमारे बस में नहीं है। इसीलिए इस दुनिया में ईश्वर हमारी ओर से, यानी ईश्वर की ओर से गुरु को ही यहाँ भेजा है। इसीलिए गुरु को ही पहले वो ईश्वर की मार्ग तक पहुंचाने की काम यहाँ गुरु करते हैं। यदि गुरु मेरा मार्गदर्शनी ना करते तो वह ईश्वर तक ना पहुंच पाता। इसीलिए मैं पहले गुरु को ही यहाँ क्या करना चाहिए, उनको ही मैं प्रणाम करना चाहिए। यही है कबीर का कहना। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न, उपरोक्त दोहे के आधार पर गुरु का महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी हम यहाँ इस दोहे में गुरु का महत्व को देखना चाहते हैं। हम यहाँ कबीर गुरु का महत्व कैसे दिखाते हैं, अब हम इसका आंसर को देखेंगे। गुरु ज्ञान का भंडार है। हमें मालूम है गुरु में बहुत सारी ज्ञान होती है, जो अपने शिष्य को उत्तम ज्ञान देकर उसे महान बनाता है। यानी गुरु ही अपने शिष्य को अच्छे रास्ते दिखाकर उसको ज्ञान की मार्ग दिखाते हैं तथा उसकी प्रत्येक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है। यानी गुरु ही उनकी बहुत सारी सवाल के जवाब को देकर, यानी उन्हें अच्छे मार्ग पर लेकर जाते हैं। गुरु ही उसे अन्याय से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। यानी उन्हें बहुत अच्छे रास्ते से, यानी अच्छे रास्ते में लेकर जाने की काम, बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते पर लेने की काम गुरु ही करते हैं। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि, यानी कबीरदास यही कहते हैं कि ईश्वर की मार्ग भी हमें किसी की ओर से, यानी गुरु से ही हमें पता चलता है। इसीलिए गुरु ही सबसे अधिक, यानी ईश्वर से भी हम कभी भी गुरु को ही अधिक मानना चाहिए। यही है इस दोहे का प्रश्न और उत्तर। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बिलहारी गुरु अपनो जिन गोविंद दियो बताए। यही है इस पोयम का, यानी इस कवि का सारांश।
धन्यवाद बच्चे। फिर अगले वर्ग में हम मिलेंगे।